विकीवत स्वागत है आपका। नंदीग्राम पर संग्राम लगातार जारी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कैसे चोट लगी, क्या हुआ, कल की घटना का एक वीडियो सामने आया है और दावा यह है कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब ममता बनर्जी को चोट लगी। वीडियो में ममता बनर्जी की कार का जो गेट है वो आधा खुला हुआ है। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। देखिए तस्वीर आ गई है, कार का जो दरवाजा है वो आधा खुला हुआ है, सड़क पर दोनों तरफ भारी भीड़ और ये बीच में ममता की गाड़ी। ममता बनर्जी के हाथ के बिल्कुल साथ साथ साई की तरह उनके सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जो चोट लगी ये सुरक्षा कर्मी कहाँ थे जो साई की तरह हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और फिर ऐसे में ममता बनर्जी पर हमला कैसे हो गया, किसने किया ये हमला और क्या इतनी भीड़ में हमलावर को किसी ने नहीं देखा या पकड़ा। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार नंदीग्राम ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, हर जानकारी दे रहे हैं। धीरेन्द्र, ये तस्वीरें कल ही की हैं नंदीग्राम की। 6:15 बजे ममता पर हमला हुआ, जैसा कि जिक्र वो कर रही हैं, वो तस्वीरें सामने आई हैं। आधा गेट खुला हुआ है, ममता बाहर की तरफ है और ऐसे वो खड़ी हैं कि कभी भी गिर भी सकती हैं। तो हर समय सुरक्षा कर्मी उनके साथ हैं, तो फिर हमला कैसे हो गया, इन तस्वीरों को जरा समझाएं। देखिए यही मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व होनी है, जिस पर दोनों तरफ से दोनों पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं। लेकिन हम लोगों के इतने कवरेज के बाद ये साफ तौर पर दिखता है, और ख़ासतौर से जिस तरह पूरा घंटों तक का ये सफ़र है जिसमें हम लोग लगभग साथ हैं दीदी के, उस काफिले में हम पीछे हैं, बार बार भाग के उनके साथ भी आते हैं, उनके पास भी आते हैं। जब वो अंदर घुसती हैं मंदिर के तब हम उनके मंदिर के अंदर भी जाते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में वो कई बार गेट पर गाड़ी के जब हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं अपने समर्थकों का, तो उस प्रोसेस को यहाँ हम लोगों ने कई बार देखा है। तो ये जो दरवाज़ा है ये खुला हुआ है, वो गेट पर खड़ी हैं, इसी तरह की बात वो जो वहाँ के जो उस समय चश्मदीद है वो भी यही कहना चाह रहे थे, जिनकी हमने बातचीत सुनी। उनके मुताबिक चूँकि ये एक बहुत ही मतलब अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग कोई निर्णय दें, लेकिन ये वाकई अजीब बात ज़रूर लगती है कि इतने सुरक्षा के घेरे में कोई शख्स 3-4 लोग आए, धक्का दें या इस तरह से हमला करे और उसके बाद वो निकल के भागकर कामयाब हो जाए और वहाँ जितना भी सुरक्षा कर्मी है उनमें कोई हलचल ना हो। चूँकि उसी समय हलचल हो जाती और उस समय कोई ना कोई ज़रूर हल्ला होता, क्योंकि जितनी भीड़ थी वो भीड़ उनकी स्टान समर्थक भीड़ थी। वो इस तरह के किसी भी हादसे के बाद वहाँ कुछ भी हल्ला कर सकती थी, ये सब कर सकती थी। तो ये सब अभी ये पूरा रहस्य खुलना है। हमारे लिए भी काफ़ी ये इस तरह की चीज़ है कि सब चश्मदीद जो कह रहे हैं वो चीज़ ऐसे लॉजिक में सबसे सही लगती है, क्योंकि इस तरह की जो मैंने बताया पिलर सबने देखा है दरवाज़ों में नहीं, इस तरह रोड के बीच में नहीं होते हैं। और अगर वो भीड़ समर्थकों की है तो उसमें वो आसानी से ढक भी रहे हैं। अगर भीड़ होती है तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि उसका कोई ख्याल रख पाए हों और उसमें ये हादसा हो गया हो। ये भी हो सकता है। हालांकि ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो इस पर जांच जरूर हो रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं। और चुनाव आयोग पर चूंकि दोनों पार्टियां जाएंगी तो चुनाव आयोग भी इसके पूरे फुटेज, चूंकि पीछे भी उनके कैमरा चल रहे थे, वो कैमरे के फुटेज अभी सामने आएंगे। हालांकि जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो न्यूज नेशन दिखा रहा है, ये लड़का एक वहाँ 35 मिनट तक उसने पूरा लाइव किया है। फेसबुक लाइव के दौरान उसकी पूरी नज़र उसने जूम भी किया है, जहाँ दीदी खड़ी होती है, जो गाड़ी के अंदर दिख रही हैं, उस पूरे हिस्से के करीब में उसने जूम कर भी ये कोशिश की है। तो ये एक बड़ी जांच का विषय शायद यही होगा कि आखिर ये बात हमले में कैसे तब्दील हुई, या इस चीज में हमला कहाँ से आता है। एक हादसा है जिस पर चोट लगी है, ये बिल्कुल सही बात है, उनको चोट लगी है, दर्द से दिख भी रहा है। हमला शब्द कहाँ से आ जाता है। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, खुद समझिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल की घटना का ये वीडियो आपके सामने है और दावा ये है कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब ममता बनर्जी को चोट लगी। वीडियो में देखिए आधा दरवाजा खुला हुआ है, ममता बनर्जी हैं और अभी तो ये गाड़ी रुकी हुई आपको दिखाई दे रही है कि हम दिखाने के लिए आपको कि देखिए ये स्टिल एक फुटेज है, दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। अब आप देखेंगे इस वीडियो को आगे बढ़ता हुआ, गाड़ी आगे बढ़ेगी, ममता बनर्जी दरवाजे पर खड़ी हैं, आधा दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर दावा यही किया गया कि यहाँ पर ममता पर हमला हुआ। और एक चीज़ गौर करने वाली है, गौर करने वाली चीज़ ये है कि ममता के साथ उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं जो साई की तरह उनके साथ मौजूद हैं। फिर अचानक से हादसा हुआ, उस वक्त सुरक्षा कर्मी गायब हो गए, फिर आ गए, ये कैसे हो गया। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी हैं,
लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। गाड़ी धीरे धीरे अब मूव करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। सड़क के दोनों तरफ आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ बहुत ज्यादा है और ये वो लम्हा था जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी। उस समय गाड़ी रुकी हुई थी, ममता बनर्जी के बिल्कुल साथ साथ साई की तरह उनके सुरक्षाकर्मी चलते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी पर हमला कैसे हो गया, किसने हमला किया, क्या इतनी भीड़ में हमलावर को किसी ने देखा या पकड़ा, क्यों नहीं। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनिर्बान मौजूद हैं और मनोज यादव मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। अनिर्बान की तस्वीरें दरअसल बता रही हैं, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो फुटेज कल की घटना का सामने आया, जब रोड शो हो रहा था उसका सामने आया कि आधा दरवाजा खुला हुआ है, ममता बनर्जी दरवाजे पर ही खड़ी हुई हैं और उसी वक्त ये हादसा हुआ। उनके सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद हैं, फिर हमला कैसे हो गया? सुरक्षा कर्मी, इस वीडियो से उतना क्लियर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मी के तौर पर शायद एक ही पर्सन को हम देख पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ वो कोई इधर उधर नेता नहीं है, वो मुख्यमंत्री है प्रदेश की। मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री का जब कोई दौरा होता है, मान लीजिए चुनाव का भी, उनके साथ एक सुरक्षा घेरा रहता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो में एटलीस्ट जो दिख रहा था, मुझे दिखा कि सिर्फ एक ही आदमी जिनको हम सब सारी जगह देखते हैं, वो मतलब जाना पहचाना चेहरा है, वो पर्सनल सिक्योरिटी है उनके साथ रहते हैं। लेकिन जो पुलिस का सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, वो सिक्योरिटी कवर क्या दिख रहा है वीडियो में? हमें तो नहीं दिख रहा है। वीडियो में देखने की बात अलग है अनिर्बान। मैं बता दूं, न्यूज नेशन के जो मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुरी, वो लगातार मौजूद थे और इस वक्त भी नंदीग्राम में है। वो लगातार ममता बनर्जी के काफिले के साथ, मनोज आ रही है, वो लगातार ममता बनर्जी के काफिले के साथ चल रहे थे। उन्होंने खुद आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि पूरे काफिले में मैं ममता बनर्जी के साथ साथ चल रहा था, सुरक्षा कर्मी थे। मैं आपकी धीरेन्द्र से फिर से बात कराती हूँ। धीरेन्द्र, जरा बताइए सुरक्षा कितनी थी कल ममता बनर्जी की? देखिए, एक समुचित सुरक्षा जिस तरह की होती है ऐसे समय में, क्योंकि बंगाल की चुनाव की राजनीति वैसे भी सेंसिटिव होती है वो, और ममता बनर्जी की काफ़ी सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट थी। ये ज़रूर है कि उन तक उनके समर्थक काफ़ी दूर तक पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, या दीदी जिस तरह से कुछ लोगों के पास भी, जैसे कुछ बच्चे, जब हम इसमें थे अहमदाबाद मंदिर के अंदर, जो अंदर नवदुर्गा मंदिर है, बाहर शिव मंदिर था, शिव मंदिर का दर्शन करने के बाद वो अंदर आई तो एक बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ था जिस पर उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए, और हम लोग दूर थे। उसी तरह से उन्हीं कहानियों को झेलते हुए, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, लेकिन जो पत्रकारों के लिए होता है कि वो धक्का और वो तमाम चीज़ें झेलते हुए हम लोग उनके साथ थे, और लगातार सुरक्षा, काफ़ी अच्छी सुरक्षा थी। उनको घेरे में रखे हुए, प्रोटेक्ट द बॉडी हमेशा होती है, ये कोई नया मतलब ये नहीं था कि उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा किसी कीमत पर। अगर मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं तो भी नहीं हटती है सुरक्षा। धीरेन्द्र कल नंदीग्राम में मौजूद थे, ममता बनर्जी के काफिले के साथ साथ थे। आपके रिपोर्टर जो कह रहे हैं वो मंदिर से बाहर निकलने के बाद का वो घटनाक्रम कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ जब हादसा हुआ उस टाइम पर अगर सिक्योरिटी कवर ठीक तरह से होता तो क्या हादसा हो पाता? धीरेन्द्र आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? धीरेन्द्र कहिए। नहीं, हम अनिर्बान जी की बात को, मैं आपकी इस बात को सारा समझ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मुझे, हम लोग ये बता रहे हैं कि जो वहाँ इंसिडेंस हुआ उस वक्त भी दीदी के साथ सिक्योरिटी थी, अच्छी सिक्योरिटी थी, और ये हमारे लिए भी, आपके लिए ज़रूर होगा, हमारे लिए भी उतना ही वो है कि किस तरह से इतनी सुरक्षा के अंदर कोई आदमी घुस कैसे सकता है, और उसके बाद वहाँ कोई उस तरह की हलचल नहीं होती, क्योंकि हम लोग इतने समय से सिक्योरिटी भी कवर करते हैं, तो हमको मालूम है कि ऐसी स्थिति के बाद तुरंत वहां एकदम एक्शन होता है, रिएक्शन भी साथ के साथ होता है। लेकिन वहां आपको कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा अनिर्बान जी। हम लोग मुख्यमंत्री जी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ उन घटनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना अर्थ है, हम नहीं चाहते हैं सॉल्व। क्या मुझसे पूछ रहे थे? जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। सुरक्षा थी जिस तरह से धीरेन्द्र बता रहे हैं, पूरा काफिला था, सुरक्षा थी, फिर क्यों इसे हमला करार दिया जा रहा है? तो देखिए, सुरक्षा अगर था तो ये हमला हो या कोई अगर कह रहा है कि नौटंकी है, तो दोनों नहीं होना चाहिए था। चोट उनको लगा है ये तो तय है ना,
तो आप मुझे बताइए 65 साल की महिला कि अपने पैर खुद तुड़वा कर वो नौटंकी करेंगे? ये बीजेपी या अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं, ये तो मैं सरासर इसको धिक्कार देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि चोट जो है वो टीएमसी को आना किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये जाने बगैर आप लोग जांच का इंतजार आप नहीं कर सकते थे? और जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। नौटंकी करार देने से पहले क्या जांच तक का इंतजार आप नहीं कर सकते थे? अच्छा ये बताइए कि कोई फुटेज नहीं दे रहा है, कुछ प्रूफ नहीं दे रहा है, हम बोल रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, बोल रहे बीजेपी ने हमला कराया, बीजेपी ने हमला कराया। देखिए वोट बैंक के लिए ये लोग हिजाब पहन लेंगे, ये लोग कलमा भी पढ़ लेंगे, वोट बैंक के लिए ये लोग रोहिंग्याओं का समर्थन करेंगे, घुसपैठियों का समर्थन करेंगे, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और वोट बैंक के लिए चंडी पाठ भी करेंगे। जय श्री राम देखिएगा, ये जय श्री राम के नारे भी भविष्य में लगाएंगे। वोट बैंक के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ममता दीदी तो वो दीदी है, सितंबर 2008 याद कीजिए बाटला एनकाउंटर, बाटला में आतंकवादी एक हमला हुआ, मोहन शर्मा जी हमारे शहीद हुए और दीदी ने कहा कि ये हमला मनोज मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मनोज मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। नौटंकी करार देने से पहले क्या आप लोग जांच का इंतजार नहीं कर सकते थे? अच्छा ये बताइए कि जांच का ये क्या जांच से पहले इन्होंने कहा, इन्होंने तो आरोप लगा दिया, आरोप गढ़ दिया, कोई फुटेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रूफ नहीं और बोले भाजपा ने हमला कराया है। जो हमला खुद कराते हैं, जो पश्चिम बंगाल हमला खुद कराते हैं, क्या किसी प्रकार का कोई वीडियो? माँ माटी और मानुष को बदनाम करते हैं, वो बोल रहे हमारे ऊपर हमला हुआ। ठीक है, सीधा आपके आरोप का जवाब अनिर्बान से ले रही हूँ। क्या दीदी क्या खेला कर, क्या कोई सबूत है आपके पास अनिर्बान? क्या टीएमसी के पास कोई सबूत है? मनोज अनिर्बान को बोलने दीजिए। दीदी ये खेला ना चल रहे। जिनके शासनकाल में बम तंत्र चला, अनिर्बान मेरी आवाज आ रही है? जी वो अगर शीघ्र बंद करे तो मैं बता। मनोज को मैं रुक पा रही। मनोज रुक जाइए, मनोज रुक जाइए। जो तस्वीरें लगातार इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ममता बनर्जी जो है। मनोज एक मिनट ना, एक मिनट, आप कहते रहेंगे तो मैं जवाब कैसे लूंगी? भाजपा के लोग कहते रहेंगे तो जवाब कैसे लूंगी? अनिर्बान कहिए। जी देखिए, आपको जनता जवाब दे चुकी है इनको, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, ये नौटंकी साफ तौर पर बीजेपी करार दे रही है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पूरा काफिला सुरक्षा का साथ था, फिर क्यों बार बार टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है? क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए। हाँ देखिए, बात यह है कि पॉलिटिक्स में कंपटीशन रहेगा, विरोध रहेगा, सब रहेगा, लेकिन वहाँ कुछ कर्टेसी भी होना चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। अब जब राज्य के मुख्यमंत्री तो वो है, लेकिन वो 65 साल की महिला भी है, उनको इतना गहरा चोट आया है, हम सब दुखी हैं। तो इस टाइम पर ये लोग जो सियासी हमला ये कर रहे हैं, ये जो नौटंकी बता रहे हैं, कहाँ से रोहिंग्या वगैरह वगैरह ला रहे हैं, ये वो टाइम नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, पहली बात तो ये है, और इसके साथ चुनाव आयोग का जो गलती रहा है वो ठीक करे, वो जांच करे, हम लोग तो ये कह रहे हैं। और एक हाइपोथेसिस भी है कि अगर ममता बनर्जी घायल हो जाती है तो लाभ किसको होगा? ये हाइपोथेसिस बताने से ये इतना बौखला क्यों रहे हैं? बांग्ला में एक प्रोवर्ब है, बांग्ला में कहावत है कि रान्ना घरे तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो आप गोल घेरे में देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी हैं अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए, और जो दरवाजा आप गाड़ी का देखेंगे ये आधा खुला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड आसपास मौजूद हैं, और ये ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं गाड़ी में आगे किस सीट पर वो बैठी हुई हैं। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार बने हुए हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं सुरक्षा घेरा था, फिर ममता को कैसे चोट आ गई। धीरेन्द्र मुझे ये बताइए, कोई एक भी शख्स आपको ऐसा मिला जिसने ये कहा कि ममता पर हमला हुआ है? आपने बहुत सारे चश्मदीदों से बात की है।
कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो बहुत अलग कोने में खड़े थे, मैं उनके पास जब गया तो वो काफ़ी गुस्से में थे कि आप सिर्फ वो बातें सुन रहे हैं जो वहाँ से कही जा रही है। तो मैंने बाकायदा उनका बयान भी रिकॉर्ड किया। हमने कहा कि हमको सिर्फ चश्मदीदों से सुनना है, अगर आप वहाँ थे तो आप भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे की तरफ खड़े थे, हम वहाँ थे। फिर हमने उनसे पूछा कि कोई हमला हुआ है क्या? उनका कहना था कि हमने नहीं देखा। ये उनके समर्थकों का बयान था, जिसको मैं समझता हूँ कि इस पर चलाकर भी इनको दिखाया जा सकता है। ये वो उन लोगों का कहना था, वो उस काफिले में शामिल थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमला होते हुए वाकई किसी ने नहीं देखा। मैंने दोनों तरफ के चश्मदीदों से बात की, मैंने टीएमसी समर्थकों से भी बात की, जो काफ़ी तौर पर बाकायदा नाम बताया उन्होंने कि वो क्या है और वहाँ टीएमसी समर्थक है। इसमें भी उन्होंने कहा कि एक तरफा बातचीत हो रही है। तो हमने दोनों फेज कोशिश की और किसी ने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको ये नहीं, हम किसी को ये नहीं प्रूव कर सकते। जांच होगी। मुख्यमंत्री को चोट लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। अनिर्बान जी की इस बात में कोई शक नहीं है। उनको चोट लगी है और काफ़ी चोट लगी है, और उनके पैर पर भी हम लोग देख रहे हैं प्लास्टर है। उस समय भी वो दर्द से करा रही थी। लेकिन ये हादसा या हमला, ये एक मिस्ट्री है जिस पर यकीनन हम लोगों को कम से कम हमारे लिए भी ये समझना, चूंकि पूरी यात्रा को हम कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, और अगर वहाँ कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी था तो उसके बाद का रिएक्शन हमको वहाँ उस समय नहीं दिखा। ये हमको 8 किलोमीटर बाद जाने के बाद दिखता है। हम लोग उस काफिले का भी पीछा करने की कोशिश करते हैं, और डोला सेन से भी हम बात करते हैं, क्योंकि डोला सेन उनके साथ लगातार थी, हर समय थी। हमसे हमारी गाड़ियां तो काफिले में पीछे थी, हम उतरकर भागते थे और इतनी दूर में आगे आते थे। 8 से 10 मतलब कम से कम 20 गाड़ियों को हम लोग पार करके, कई बार किसी मीडिया के दूसरे ग्रुप हम लोग आते थे, हम लोग उनको कवर मतलब शूट करते थे अलग अलग जगह। लेकिन डोला सेन साथ में थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप दीदी की बात सुनिए, वो कीजिए, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने कहा ये सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन क्या हमला या साजिश है क्या? उन्होंने फिर उस समय कहा कि नहीं, दीदी की बात सुनिए। तो मतलब मेरा सिर्फ ये कहने का वो जो आशय है अनिर्बान, कि हम लोग लगातार सिक्योरिटी के साथ देख रहे थे, सिक्योरिटी थी, लेकिन वहाँ जिस तरह का ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी अगर होता है तो उस तरह का रिएक्शन वहाँ नहीं दिखा। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द वापस आएंगे। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी पर हमले की टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर टीएमसी ने शिकायत की है कि ममता पर जानलेवा हमले के पीछे साजिश है। ममता को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। हमले के वक्त पुलिस साथ नहीं थी। डीजीपी को हटाने के 24 घंटे के अंदर हमला हुआ है। सीधे तौर पर आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया कि डीजीपी को बिना सरकार से सलाह के हटाया गया और इसीलिए ममता पर हमला हो गया। मनोज यादव लगातार बने हुए हैं। मनोज, सीधे तौर पर अब टीएमसी कह रही है डीजीपी को हटाया गया, तबादला किया गया, तभी ममता पर हमला हुआ। ऐसा ज्योति जी, निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इस पर ये आरोप प्रत्यारोप ये हमेशा करते रहे। जब हार होती है तो ये लोग बोलते हैं ईवीएम में घपला हो गया, घोटाला हो गया है, और जब जीतते हैं तो बोलते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। और जिस समय ये घोषणा हुई थी, आचार संहिता लागू हुई थी, जब 8 चरणों की बात हुई तो भी इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया था, जबकि 2011 और 2016 में 6 चरणों में चुनाव हो चुके थे पश्चिम बंगाल में। और दूसरा विषय यह है कि इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, कोई प्रूफ दे भी नहीं पाए हैं, ना कोई वीडियो है, ना फुटेज है। केवल पूरी कल्पना के आधार पर वोट बैंक के लिए लोग चोट को दिखा रहे हैं। तो और मैं तो अभी ये भी बोल रहा हूँ की कोशिश टीएमसी कर रही है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।